नमस्कार साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है और बहुत लोग परेशान भी हैं कि आखिर हम प्रमाणित शपथ पत्र कैसे भरें। साथ ही आपको हम बता दें, अभी आप जान रहे हैं कि राजस्व महाअभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत बहुत लोगों को जमाबंदी सबके घरे घरे जो है कि अधिकारी लोग पहुँचे हैं और इस प्रकार के जो है जमाबंदी पंजी पर्ची दिए हैं। अब इस जमाबंदी पर्ची को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भरा जाएगा, क्या गलती है, कैसे इसको सुधारेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका दादा परदादा का सझिया ज़मीन है, आपके दादा परदादा के 4-5 बेटे हैं, उन बेटों का कैसे नामे नामे ज़मीन हो जाए और उसमें कौन सा हम फॉर्म भरें, इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन बहुत सारे कुछ मान लेते हैं, फिर भी लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो आपको तत्पर है आपके लिए। ऐसे ऐसे जो भी फॉर्म आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारा समस्या का निदान आपको उस पर मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपका सझिया ज़मीन है, आपके दादा परदादा के 3, 4, 5 या 10 बेटे, कितना हो बेटे उससे बस नहीं। अगर मान लीजिए आपके दादा के नाम पर ज़मीन है और आपके दादा के मान लीजिए कि 4 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, दादा के नाम पर ज़मीन है, तो कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप जान लीजिए, जब ऐसा मामला आता है तो आपको बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक और इसका फॉर्म मिल रहा है जिस फॉर्म का नाम है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तराधिकार दाखिल खारिज जो प्रपत्र है ये कब भरा जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पिताजी एक भाई हैं, यानी आपके पिताजी के नाम पर ये क्या है, ज़मीन है, आप अगर एक भाई हैं यानी इनके एक ही बेटा है, तो इसका उत्तराधिकार इनका एक बेटा हुआ। तो इस स्थिति में आप जो है कि ये वाला फॉर्म भरिएगा, उत्तराधिकार दाखिल खारिज प्रपत्र। अगर मान लीजिए आपके पिताजी जीवित हैं, फिर भी आप अपने नाम पर चाहेंगे तो करा सकते हैं इस अभियान के तहत। अगर आपके पिताजी मृत्यु हो गए हैं तो स्वयं आपके नाम पर हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पिताजी है तो उनकी इच्छा के अनुसार आप अपना नाम पर करा सकते हैं। दूसरी बात आता है तो कब, जब आपके पिताजी के नाम पर जो ज़मीन है, आप एक भाई हैं, उस स्थिति में आप उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरिएगा। अगर आप 2 भाई हैं तो उस स्थिति में आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो बंटवारा उत्तराधिकार, बंटवारा के साथ साक्ष्य माध्यम जो दाखिल खारिज जो प्रपत्र है इसको आपको भरना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप फॉर्म आराम से आसानी से भर सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें क्या जरूरी है, तो जान लीजिए। इसमें सबसे बड़ी जरूरी है वंशावली। अगर वंशावली आप नहीं बना पाते हैं तो ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा। और कोशिश क्या, अगर बंटवारा वाला फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको वंशावली लगाना ही पड़ेगा, बिना वंशावली के नहीं होगा। यह वंशावली आप खुद से तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर तैयार किया है। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, आपके दादा के 4 बेटे हैं, 1, 2, 3, 4, उनका एगो का ए नाम है, एगो के बी है, एगो के डी है। ये सभी कोई मृत हो गए हैं, क्या हो गए हैं, मृत हो गए हैं, ये सभी कोई मर गए हैं। जब मर गए हैं, दादा भी हमारे क्या हो गए हैं, मृत हो गए हैं, ये लोग भी अगर मृत हो गए हैं तो क्या करें, तो इनके भी बेटा होंगे। मान लीजिए अगर इनके बेटा 2 हैं, मान लीजिए इसका नाम पी है, इसका क्यू है, इसका भी बेटा 2 है, इसका आर नाम है, इसका एस है, इसका भी 2 बेटा हुआ है, इसका टी हो गया, इसका यू हो गया, इसका भी 2 बेटा है, इसका यू हो गया, इसका भी हो गया, या भी हो गया, ये डब्लू हो गया, इस तरह से। अब क्या करना है, दादा के नाम पर मान लीजिए कि सपोज दैट 20 डिसमिल ज़मीन है,
तो आप खुद सोचिए 20 डिसमिल जब दादा के नाम पर था तो इनके 4 को बेटे हैं, तो एक आदमी को क्या डिसमिल होगा, 4 × 20 यानी 5 डिसमिल होगा। तो इनके सभी के हिस्से में कितना चला गया, 5 डिसमिल चला गया। उसके बाद 5 डिसमिल में से फिर अभी इनके 2 बेटा जो है कि ये बांट लेंगे। इस तरह से वंशावली तैयार करना है और वंशावली के आधार पर ही फॉर्म को भरना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, 10 आदमी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा और एकदम क्लियर कट हम समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं बंटवारा वाला फॉर्म। सबसे पहले देखिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों का है कि आखिर जैसे यहाँ तो मान लीजिए सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल जैसे मान लीजिए मेरा घर है मोतिहारी जिला मधुबन में है, तो अंचल मेरा मधुबन है तो हम यहाँ मधुबन लिख देंगे। महाशय अब आता है कि मैं अब यहाँ किसका नाम लिखे, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हम आपसे बता दें कि जैसे ये 4 भाई हैं, इन 4 भाई में अगर कोई भी जीवित है, अगर सब कोई मर भी गए, उनके बाल बच्चा है, उसमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है कि आवेदन दे सकता है। किसी एक का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। नाम आप देख सकते हैं, नाम, पुत्र, जो भी निवासी, ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर दे देना है। अब आते हैं नीचे, यहाँ कह रहा है कि हित अर्जित करने का माध्यम, यानी बंटवारा उत्तराधिकार का बंटवारा। जैसे यहाँ कह रहा है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। यहाँ दोस्तों दस्तावेज का प्रकार, जैसे आपका दस्तावेज क्या है, आपका जो ज़मीन है उसका जो दस्तावेज है, यानी वो ज़मीन जो है दस्तावेजी है कि खतियानी है कि केवाला है क्या है, उसका इसमें लिख देना है। दस्तावेज की संख्या लिखना है कि कई गो दस्तावेज है। उसके बाद दस्तावेज कब लिखाया था वो दिनांक लिख देना है। यहाँ पर आपको निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम लिखना है, साथ ही आपको यहाँ जिला के नाम, यहाँ पता आपको भर देना है। अब आइए नीचे आइए, यहाँ करा व्यक्ति यानी पूर्वज या संजू जमाबंदीदार का विवरण का नाम, यानी जिससे हित अर्जित किया गया है उसका विवरण। यहाँ स्पष्ट दे रहा है विक्रेता का नाम, यानी जिससे आप जमीन लिखवाएं। जैसे हम आपको बता देते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक दस्तावेज है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा दस्तावेज का मूल, तो दस्तावेज का मूल इसका कितना है, 1000 है ना, तो यहाँ 1000 चढ़ा देना है। साथ ही आपको बता दें विक्रेता का यहाँ जो नाम पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए हमारा विक्रय पत्र है, इसमें देखिए लेखकारी विक्रेता का यहाँ नाम दिया हुआ है। ये विक्रेता का नाम जो है जिससे हम जमीन खरीदे हैं उनका यहाँ पर नाम क्या करना है, दे देना है। उसके बाद उनके यहाँ पिताजी का नाम, उनका संबंध क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर क्या और पता क्या है, ये आपको क्या करना है, लिख देना है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, लिखने के बाद आपको पेज पलटना है। अब आता है असली काम। अब आइए क्या असली काम आता है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रहा है दाखिल खारिज हेतु प्रश्न भूमि का अवस्थिति, यानी आपका भूमि जिसका आप बंटवारा करने जा रहे हो कहाँ है, किस जिला में है, किस अंचल में है, हल्का पंचायत का नाम क्या है, राजस्व ग्राम का नाम क्या है, राजस्व थाना संख्या क्या है, यहाँ आपको भर देना है। साथ ही अब यहाँ दे रहा है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करना। जैसे हम अभी आपको यहाँ बताए हैं कि एक दादा हो गए, उनके 4 बेटे हैं, इस प्रकार बताए थे। देखिए कैसे भरना है। मान लीजिए एक दादा है, उनके 4 लड़का है, तो इस एक फॉर्म में आप 4 आदमी का भर सकते हैं। एक फॉर्म जो ये देख रहे हैं इसमें 4 आदमी का आप भर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पर शेड्यूल 1 दे रहा है कि 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति यानी हिस्सेदार का नाम आपको यहाँ पर देना है। जैसे हिस्सेदार का नाम, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मेरे ये हमारे ये दादा थे, इनके कई गो लड़का हैं, दादा ही हो गए, इनके बेटा कई गो हैं, 1 है। तो इनके नाम पर हमको ज़मीन अब नहीं करना है क्योंकि मृत हो गए हैं, तो इनके बेटे के नाम पर करेंगे। तो इनका बेटा कई गो है, 2 गो है, तो दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे, नाम ए आएगो में बी, ये दोनों में नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद अभी हम आपको बताएं कि जैसे इनके नाम पर 5 डिसमिल ज़मीन आया, तो इनके बेटे के नाम पर 2.5 डिसमिल आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हिस्सेदार के पिता का नाम लिख देना है, संबंधित जाति लिंग सब लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग जो संख्या दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा
एक जमाबंदी में आपका खाता खेसरा 2 भी हो सकता है। जैसे हम आपको चलिए बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए सब कुछ आपको हम बताएंगे इसके जरिए। देख सकते हैं यहाँ सब कुछ, यहाँ लेखाकारी खेता का नाम दिया हुआ है, यहाँ देखिए रकबा डिसमिल में दिया हुआ है, साथ ही मौजा का नाम, हल्का का नाम, हल्का नंबर, थाना, कार्यालय, सब कुछ यहाँ दिया रहता है। देख लीजिए तौजी नंबर, इसमें तौजी नंबर भी दिया है चढ़ाने के लिए, तौजी नंबर यहाँ से ले लेंगे। खाता खेसरा रकबा ये सब दिया हुआ है। फिर भूमि का चौहद्दी कह रहा है तो भूमि की चौहद्दी यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए ए हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा ज़मीन इसी में है, इसमें भी देखिए यहाँ खाता खेसरा रकबा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जमाबंदी देखिए, जमाबंदी एक ही है, जमाबंदी कितने हैं, एक ही है, लेकिन इसमें 2 खेसरा 3 खाता हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि यहाँ पर 2 इनके बेटे हैं, तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख देना, सब कुछ यहाँ डिटेल लिखने के बाद यहाँ जमाबंदी नंबर जो होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको ज़मीन बांटना है, तो यहाँ जमाबंदी कंप्यूटराइज किया हुआ है, जमाबंदी दिया हुआ है। तो कंप्यूटराइज यहाँ पर आपको देख लीजिए कंप्यूटराइज जमाबंदी, इसमें आपको इसको चढ़ा देना है। यहाँ चढ़ाने के बाद यहाँ खाता संख्या, प्लॉट संख्या, और जो है क्या पड़ रहा है उस डिसमिल को जना देना है। जनाने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ चौहद्दी लिखना है। तो जैसे मान लीजिए पहले जो हमारा ज़मीन था, पहले ज़मीन था एगो ए प्लॉट, अब इसमें मान लीजिए कि अगर इनका 2 हिस्सा लग रहा है तो एगो इनका हो जाएगा, एगो इनका हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए ऊपर ई सपोर्ट मान लीजिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, तो फिर आपके भाई के में अब इनका एक तरफ जो होगा उसका नाम लिखाया जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। इधर जो है कि आप हो जाइएगा इनका, इनका आप हो जाएंगे, आपका इनका, इनका आपका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, चौहद्दी जो जनाना है यहाँ पर चौहद्दी जना देंगे। ये एक आदमी का आपका भरा गया। अब आता है दूसरा आदमी का हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हिस्सेदार 2 दिया हुआ है, हिस्सेदार 2 में उसी तरह भर देना है सब। और यहाँ देखिए जमाबंदी खाता संख्या ये सब आपको दे देना है। तो कहने का मतलब है आपको हम बता दिए कि जैसे कि खाता खेसरा है, यहाँ पर डिसमिल है, बीसी में 4 भाई के बांटना है, 4 भाई को 2 को बेटा है तो 8 गुना में बांटना है। तो आराम से दोस्तों 4 आदमी के 8 गुना तो आराम से बांट सकते हैं। 2 आदमी ये में, 2 आदमी इसमें बटा जाएगा, 4 आदमी हो गया। फिर 2 आदमी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए हिस्सेदार 3 में यहाँ 2 भाई का यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ हिस्सेदार 4 यहाँ 2 भाई के हो जाएगा। और सब का जो है कि खाता जो खेसरा होगा वो तो एक ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन चौहद्दी अलग अलग हो जाएगा। खाता खेसरा तो एक ही है लेकिन चौहद्दी अलग अलग हो जाएगा, चौहद्दी को दे देना है। इस तरह से भर के उसके बाद यहाँ विश्वास भाजन में सबका सिग्नेचर करा लेना है, तिथि लिख देना है। और तिथि कर देने के बाद ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इसमें एक आपको यहाँ क्या लगाना है, तो शपथ पत्र लगाना है। जो आवेदन कर रहा है उस आवेदनकर्ता का इसमें नाम शपथ पत्र में लिख देना है, हल्का वगैरह ये सब लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है, देख सकते हैं आप, जितना बंदी में हिस्सा लग रहा है उस सब का शपथकर्ता का नाम में सब का नाम लिखवा लेना है, ताकि बाद में कानूनी कार्रवाई न कर। देखिए क्या लिखा हुआ, अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि समस्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हम तो सबके सहमति से फॉर्म भर रहे हैं ना, इसलिए सबका यहाँ सिग्नेचर करा लीजिएगा। जो आवेदन कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर हस्ताक्षर फिट हो जाएगा, शपथकर्ता में सबके नाम लिखवाइएगा, फिर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। और ए फॉर्म 2 हो गया। और आपको एक और फॉर्म मिला हुआ है, जिस फॉर्म का यहाँ नाम है देख सकते हैं जमाबंदी पंजी प्रति। इसको ये तीनों को क्या करना है, स्टिच कर देना है, साथ में आधार कार्ड लगा देना है और लगा कर क्या करना है, दे देना है। इस तरह से आपका शिविर में जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद जैसे करना होगा वो करेंगे, जिस तरह होना है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं वीडियो के अंत में कि अगर आपको इसमें भरने में कोई दिक्कत होता है, अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। अब आता है दूसरी बात, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ इसमें देखिए इसमें खाता गलत है, खेसरा गलत है, तब नीचे यहाँ देखिए दिया है कॉलम, इसमें खाता सही खेसरा सही लिख देना है। अगर रकबा गलत है तो उसे यहाँ लिख देना है। इसका चौहद्दी ज़मीन का यहाँ पर दिया हुआ है, लिख देना है। साथ ही
अगर कोई इस जमाबंदी में अगर कोई खाता खेसरा छूटा है तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ पर भर देते, यहाँ पर भर दीजिएगा और रकबा यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर उसका चौहद्दी यहाँ पर लिख दीजिएगा। इससे भी ठीक कर लीजिएगा। साथ ही देख सकते हैं शपथ और भर लीजिएगा, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साथ वाला फॉर्म भर लीजिएगा, तो आप जाके जमा कराइएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या कि 2 भाई है उसमें भी उत्तराधिकार वाला फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप अपने बाप का अकेला बेटा है तो वही ये फॉर्म भरिएगा, न तो बंटवारा, अगर 2 भाई है तो बंटवारा वाला ही फॉर्म भरिएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी लोगों को इससे आसानी मिले। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वंशावली जरूर बनवा लीजिएगा, वंशावली नहीं बनाइएगा, आपको फॉर्म भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।